स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। माई सेल्फ विनय कुमार बिन एंड वेलकम टू माय चैनल केम ट्यूब बाय विनय सर। तो डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 10 केमिस्ट्री, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन कंपाउंड। तो अगर इसके हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की बात की जाए तो सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या है, द ट्रीटमेंट ऑफ अल्काइल क्लोराइड विथ एक्वस KOH लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल बट इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH एल्कीन एज ए मेजर प्रोडक्ट एक्सप्लेन। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि जैसे अल्काइल क्लोराइड का अगर हम किसी भी अल्काइल हैलाइड कंपाउंड का अल्कोहलिक KOH के साथ कराते हैं तो यहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन शो करता है, और एक्वस KOH के साथ वहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। तो इस क्वेश्चन का आप आंसर अच्छे से कर लीजिएगा। सेकेंड क्वेश्चन नंबर है जो इम्पोर्टेंट है, व्हाट आर एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स एक्सप्लेन विथ एन एग्जाम्पल। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, सीधा सा ये 2 नंबर 2 मार्क्स और 1 मार्क्स से आ सकता है डिफाइन करने के लिए। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल मतलब ऐसे न्यूक्लियोफाइल, ऐसे स्पीसीज जिनके पास 2 न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होते हैं, ठीक है, जैसे साइनाइड, आइसोसाइनाइड, ठीक है, नाइट्रो, नाइट्रेट, इस तरह से कंपाउंड होते हैं, नाइट्राइट। ओके, तो ये भी अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन द फॉलोइंग। तो इन सबको भी आपको अच्छे से इनका डेफिनेशन और इनके एग्जाम्पल, अलाइलिक हैलाइड क्या होता है, विनाइल हैलाइड क्या होता है, बेंजाइलिक हैलाइड क्या होता है, एराइल हैलाइड क्या होता है, विथ एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। इनका NCERT में आप देखोगे तो इनका स्टेटमेंट, डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल दोनों दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो जरा देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग। ये क्वेश्चन आपके लगभग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हर एक चैप्टर में आएगा। आइसोब्यूटाइल, जैसे हेलोजन चैप्टर है तो आइसोब्यूटाइल क्लोराइड और ब्रोमाइड पूछ लेगा। अगर अल्कोहल चैप्टर में होगा तो आइसोब्यूटाइल अल्कोहल बोलेगा। तो ये कॉमन नॉमेनक्लेचर है, ठीक है। तो इनका आपको स्ट्रक्चर आना चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड स्ट्रक्चर बनाने के लिए भी आ सकता है और MCQ वगैरह में भी आ सकते हैं। तो इनका ये लगभग ऑर्गेनिक के हर एक चैप्टर में मिलेंगे, इसलिए आपको इन कॉमन नेम को अच्छे से कॉन्सेप्ट इनका क्लियर कर लेना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो 5th क्वेश्चन है वो क्या है, नेम रिएक्शन है। और नेम रिएक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। तो लगभग ऑर्गेनिक आपके 12th केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक के 4 चैप्टर हैं, ठीक है। हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, ठीक है। अल्कोहल चैप्टर है, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अमाइंस, ये 4 चैप्टर हैं। और NCERT में जितने भी नेम रिएक्शन हैं वो बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि वो आपके बोर्ड में भी पूछे जाते हैं और किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में भी ऑर्गेनिक से नेम रिएक्शन ज़रूर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अगर आपको नेम रिएक्शन में प्रॉब्लम है तो प्लेलिस्ट में आप सर्च करिए, वहाँ पर ऑर्गेनिक नेम रिएक्शन हब करके प्लेलिस्ट है, तो वहाँ से आपको इन सारे नेम रिएक्शन का पूरा मैकेनिज्म के साथ पूरा डिटेल में हमने समझाया हुआ है, ठीक है। अदरवाइज आप इनको अच्छे से कर सकते हैं NCERT से। उर्ज रिएक्शन, सेंडमेयर रिएक्शन, ये आपको अमाइंस चैप्टर में भी मिलेगा। फिंकलस्टीन रिएक्शन, ठीक है, स्वार्ट्स रिएक्शन, उर्ज फिटिक रिएक्शन एंड फिटिक रिएक्शन। तो इन नेम रिएक्शन एकदम बहुत अच्छे से आपको याद होना चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 जो है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 जो है क्या है, एक्सप्लेन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड इट्स टाइप, SN1 एंड SN2 रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपको बताना है क्या होते हैं, ठीक है। और SN1 और SN2 रिएक्शन, इसके 2 टाइप होते हैं, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसको यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक बोलते हैं, इसको बाई मॉलिकुलर। तो इसका मैकेनिज्म और डिफरेंस बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। आप प्लेलिस्ट में जाके इसमें भी SN1 और SN2 में मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, डिफरेंस देख सकते हैं। जितने भी ऑर्गेनिक ये सब दिख रहे हैं सब आपको मिल जाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, प्लेलिस्ट में देखिएगा। 8th क्वेश्चन है, डिफाइन बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन विथ एग्जांपल, ठीक है। बीटा एलिमिनेशन, ठीक है, बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन का रिमूवल होता है, अल्फा से हेलोजन, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस KOH, तो उसी को हम बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन। नेक्स्ट 9th जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेन जेटसेव रूल, या फिर उसको सेटजब रूल बोलते हैं, ठीक है। ये एल्किन की स्टेबिलिटी के लिए होता है। कोई भी जैसे मान लो मोर देन 2 अल्किन कंपाउंड बने तो उसमें पूछा जाए मेजर प्रोडक्ट कौन है, तो वहाँ पर जेटसेव रूल काम आता है, ठीक है। जिस डबल बॉन्डेड कार्बन के पास ज़्यादा नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप होंगे उसकी स्टेबिलिटी भी
ज़्यादा होगी, यही है अपना जेड से रूल। तो आप ये भी आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 वेरी इंपॉर्टेंट, ये 4 मार्क्स में पूछता है। ठीक है, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से आप प्रिपेयर कर लीजिए। अगर आप गुजरात बोर्ड के हैं तो बहुत अच्छे से कर लीजिए, बाकी सीबीएसई में भी इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, अदर स्टेट लेवल एग्जाम में भी आते हैं अगर एनसीईआरटी है तो। देखो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, ठीक है, ये दिया हुआ है कंपाउंड C4H9Br रिएक्ट विथ अल्कोहलिक केवेज गिव कंपाउंड बी। इस तरह के क्वेश्चन के लिए आपको करने के लिए आपको रिएक्शन बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, तो आसानी से कर लोगे। तो एनसीईआरटी में हर एक ऑर्गेनिक चैप्टर में आपको इस तरह के 3-4 क्वेश्चन मिलेंगे, और जो कि 3 मार्क्स या 4 मार्क्स में पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आप प्रिपेयर कर लीजिएगा, ये एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है। ओके, उसके बाद 11th क्वेश्चन है राइट मैकेनिज्म ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। तो ये आपका ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, ठीक है, कैसियन से रिएक्शन कराया तो इसका मैकेनिज्म, ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। तो टोटल हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस किया, और 10 के 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये आपको हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन कंपाउंड से ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपको अगर आ रहे हैं। और उसके बाद मैं एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन थोड़े डिस्कस करता हूँ, कौन से इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपको करने चाहिए। मोस्ट ऑफ क्वेश्चन मैंने सब एक्सरसाइज से लिया है, तो इनके अलावा और कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आपको करने चाहिए। अगर हम हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन के एक्सरसाइज के हम बात करें, एक्सरसाइज के क्वेश्चन की, देखिए ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है 10.1, ठीक है, ये क्वेश्चन करने से आपका एमसीक्यू स्ट्रांग होगा, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारे लगभग 12 कंपाउंड दिए हैं, और इसमें आपको क्लासीफाई करना है कौन अल्काइल है, कौन अलाइल है, कौन बेंजाइल है, और बेंजाइल में भी प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी होता है, विनाइल अराइल, ये सब कौन से होते हैं। तो ये यहाँ से आपको अच्छे से आपका एमसीक्यू स्ट्रांग होगा, तो इस क्वेश्चन को ज़रूर करना है 10.1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10.2, ठीक है, 10 पॉइंट नॉमेनक्लेचर है, ठीक है, और नॉमेनक्लेचर अगर आप 11th में पढ़े हैं तो नॉमेनक्लेचर तो आता ही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो था 10.1 वो आपको करना है। ठीक है, 10.2 10.3 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको लगभग ये अगर 11th में पढ़े हो नॉमेनक्लेचर तो ये आपको आते ही होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10.4 ये आपको कर लेना है, विच वन ऑफ फॉलोइंग हैज स्ट्रॉन्गेस्ट हाईएस्ट डाइपोलमेंट। डाइपोलमेंट किसका ज़्यादा होगा, क्यों होगा, ये भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। चलो आगे बढ़ते हैं, और कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10.7 इंपॉर्टेंट है, राइट इक्वेशन फॉर प्रिपरेशन ऑफ 1-आइडोब्यूटेन। ये आप प्रिपरेशन से, ये हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन था, एम्बेडेड न्यूक्लियोफाइल को होते हैं, एग्जाम्पल लिखना। जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ उसको आप नोट करते चलिए, और इन क्वेश्चन को आपको ज़रूर करना है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10.10 ये क्वेश्चन आपको करना है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10.12 ये क्वेश्चन आपको ज़रूर करना है, क्योंकि ये रीजन टाइप की क्वेश्चन है। कि क्या लिखा है, द डाइपोलमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन इज लोअर देन दैट ऑफ साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। ठीक है, इन सब का रीज़न आपको पता होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 10.13 ये 2 मार्क्स में, क्योंकि देखो ये एमसीक्यू में आ सकता है कि डीडीटी का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए क्या होता है। ठीक है, इन सब के यूजेज और स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10.14 ये ज़रूर करना है। तो अगर आपने इस चैप्टर को पढ़ा है, नेम रिएक्शन और रिएक्शन जो जनरल इंपॉर्टेंट हैं वो किए हैं, तो इनका प्रोडक्ट क्या बनेगा ये आप अच्छे से कर लोगे। एग्जाम में कैसे आएगा, इनमें से कोई भी 2-3 रिएक्शन दे देंगे और बोलेगा ये रिएक्शन को कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। तो इतने सारे तो नहीं देंगे, 3 रिएक्शन कोई भी दे देगा, तो इसलिए ये क्वेश्चन आपको ज़रूर करना है। ठीक है, बोर्ड में ये पूछे हुए भी हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10.15 ये क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी था। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपको करना है 10.16 SN2 और SN1। तो SN2 के रिएक्टिविटी के बेसिस पे आपको अरेंज करना है। तो आपने SN1 और SN2 पढ़ा हुआ है तो आराम से कर लोगे, क्योंकि SN1 में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होता है, टर्सरी सेकेंडरी प्राइमरी, और SN2 में जस्ट उल्टा होता है, तो उसी के बेसिस पे आपको अरेंज करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको करना है 10.19 ये क्वेश्चन भी आपको करना है। ओके, तो ये कन्वर्जन वाले हैं। कन्वर्जन करने से क्या होता है कि आपका जो रिएक्शन है याद करने का तरीका वो बहुत स्ट्रांग होता है। तो 10.20 भी आपको करना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में था। 10.21 भी करना है, और
10.22 ये क्वेश्चन भी आपको करना है, ठीक है। तो इतने सारे क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज से करने हैं। और इसमें देखिए एक्सरसाइज और जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए उन दोनों में बहुत सारे कॉमन है, ठीक है। तो अब वो चाहे वहाँ से करो या यहाँ से करो, है तो वही क्वेश्चन, तो उससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कितने सारे मैंने टिक कराए, ठीक है। तो अगर आप इतना कर रहे हो तो हेलो एल्केन से आपके बोर्ड के क्वेश्चन मेरे ख्याल से तो नहीं छूटने वाले और बहुत अच्छे से आप स्कोर कर सकते हो। तो चलिए वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें